दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100% फेल प्रूफ रसगुल्ला की रेसिपी। तो अगर आपको सही तरीका और सही टेक्निक पता हो तो ये रसगुल्ले पहली ही बार में एकदम परफेक्ट आप घर पे बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और सिर्फ 4 चीज़ें लगती है इसे बनाने में, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही जूसी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले रसगुल्ले तैयार होते हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टूडियो स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले रसगुल्ले। तो सबसे पहले हम एक चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है और इसे हम एक बर्तन में डालेंगे और साथ में ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप जितना पानी डाला है इसमें। अब गैस को यहाँ पे चालू करेंगे और इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि जो सारी चीनी है वो फटाफट मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, इसमें सारी चीनी मेल्ट हो गई है और एक उबाल भी आ गया है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे इस चाशनी को आपने बस इतना ही पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए और एक उबाल आ जाए। अगर आप इस चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो जब आप इसमें रसगुल्ले डालेंगे तो वो चाशनी को सोख नहीं करेंगे, मतलब मीठे नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपने खास ध्यान रखनी है। ये चाशनी को आपने इतना ही पकाना है। अब इस चाशनी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर गाय का ताज़ा दूध लिया है। तो दूध को हम सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। बीच बीच में इस तरीके से हम करछी से चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे बर्तन में पकड़े नहीं। और जिस भी बर्तन में आप दूध को गर्म करें उसका जो नीचे का बेस है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद जो दूध है वो अच्छे से गर्म हो गया है और ये देखिए इसके अंदर एक उबाल भी आ गया है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप इस टाइम पे गरम गरम दूध को फाड़ेंगे तो जो छेना तैयार होगा वो एकदम हार्ड हो जाएगा और जिसकी वजह से रसगुल्ले भी ना चिम्मड़ से तैयार होंगे। तो जब भी रसगुल्ले बनाएं तुरंत इसको ना फाड़ें, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इसको फाड़ें। तो जब तक हमारा दूध थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसका एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर, और जितना विनेगर लिया है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, मतलब कि 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध को भी 5 मिनट हो गया है। तो चलिए अब इसको फाड़ लेते हैं। तो हमने जो विनेगर वाला मिश्रण तैयार करके रखा है इसमें से थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और करछी से इसको चलाएंगे। एक साथ सारा मिश्रण नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालना है और धीरे धीरे इस तरीके से चलाते जाना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो दूध है वो फटना चालू हो जाएगा और जितना ज़रूरी है उतना ही विनेगर का मिश्रण इसमें हमें डालना है। तो ये देखिए जो दूध है वो अच्छे से फट गया है, सारा छेना एक साइड हो गया है और ये जो ग्रीन कलर का पानी है, जो वे है, वो भी अलग हो गया है। तो फटाफट हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ऐसा स्ट्रेनर लिया है और उसके ऊपर मसलिन का पतला सा कपड़ा बिछा देंगे और फटाफट से इस मिश्रण को हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर तुरंत ही इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से धो लेंगे। इस तरीके से धोने से जो विनेगर की खटाश है वो निकल जाएगी और इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो छेना को एक बार अच्छे से धोने के बाद क्या करेंगे, जो कपड़ा है उसके चारों कोनों को पकड़ के इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर टांग देंगे। तो इस तरीके से रखने से इसके अंदर जो पानी है वो मैक्सिमम निकल जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब अपने आप इसमें से पानी निकलना बंद हो जाए तो क्या करेंगे, हाथ से इसको थोड़ा सा दबाएंगे और दबा दबा के इसमें से हम जितना पानी निकल सकता है उतना पानी निकाल लेंगे। और जब लगे कि इसमें से सारा पानी निकल गया है तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रखेंगे ताकि जितना भी और इसमें से पानी है वो भी निकल जाए। तो इसे हम ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो गया है और ये देखिए जो हमारा छेना है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है, सारा पानी इसमें से निकल गया है। तो रसगुल्ला बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके का छेना हमें चाहिए। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इस रसगुल्ले को उबालेंगे तो वो फट जाएंगे। अब एक मिक्सी का जार हम लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे छेना। जो हमने छेना को तैयार करके रखा है वो सारा छेना हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा सारा छेना इस जार के अंदर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और साथ में ही डालेंगे इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी।
अब इसका ढक्कन करेंगे हम बंद और इसे हम पीसेंगे। लेकिन जैसे हम चटनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे नहीं पीसना है, इसको हम पल्स मोड में पीसेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक बार चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। बस इसी तरीके से 10 से 12 बार आपने इसको करना है। तो इस तरीके से पीसने से जो छेना है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। तो है ना एकदम स्मार्ट ट्रिक आपकी मेहनत बचाने की। और अगर आप हाथ से मसल के छेना को सॉफ्ट करना चाहें तो आप हाथ से भी मसल के इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो छेना को मैंने मिक्सी में पीसने के बाद इस तरीके से एक प्लेट में ले लिया है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है तो हाथ से बस इसको हम थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए जो छेना है वो बिल्कुल इसी तरीके से एकदम स्मूथ तैयार हो जाएगा और ये हाथ में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना, जब भी हम रसगुल्ला घर पे बनाते हैं तो अनइवन शेप के बनते हैं, कोई बड़ा बनता है कोई छोटा बनता है, एक साइज़ के नहीं बनते हैं। तो इसका भी सल्यूशन है मेरे पास। तो मैंने ये जो टीस्पून वाली चम्मच होती है ना ये ली है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा छेना लेंगे और इसे इस तरीके से पूरा भर देंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक अंदाज़ मिल जाएगा और इसी तरीके से पूरा छेना को हम इसी तरीके से चम्मच से डिवाइड कर करके सारे पोर्शंस तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे छेना को इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम शेप कर लेते हैं। तो एक पोर्शन को हम दोनों हथेली के बीच में इस तरीके से रखेंगे और दोनों हथेली से थोड़ा थोड़ा हम इसको दबाते जाएंगे और दबाते हुए हमें इसको शेप करना है। तो इस तरीके से मसलते हुए शेप करने से जो रसगुल्ले हैं ना वो एकदम परफेक्टली बिना क्रैक वाले तैयार होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से एकदम स्मूथ सरफेस वाले रसगुल्ले तैयार होने चाहिए और उसके ऊपर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से सारे रसगुल्ले को शेप देके तैयार कर लेने हैं। तो रसगुल्लों को शेप देते टाइम अगर आपको लगे कि वो मिश्रण जो है, छेना जो है आपका हाथ में चिपक रहा है, मतलब कि उसके अंदर पानी मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या करें, शेप देने से पहले पूरा छेना को उठा के आपने फ्रीज़ में रख देना है थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ी देर के बाद निकाल के फिर से आपको मसलना है हाथ से थोड़ा सा और फिर आप उसको शेप दें। तो आपका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और रसगुल्ले आपके बहुत ही अच्छे से बिना क्रैक वाले तैयार होंगे और हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे रसगुल्लों को शेप देके तैयार कर लिया है और अभी हम इसको एक गीले कपड़े से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और तब तक इसकी हम एक चाशनी बना लेते हैं। चलिए, तो उसके लिए आपने मोटे तले वाला कोई एक बड़ा सा बर्तन लेना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 कप भर के चीनी, मतलब वज़न में ये 500 ग्राम है और उसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के सामने 5 कप भर के पानी लिया है और अब इसको करेंगे हम गरम। तो इसको पलटे से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो जल्दी पिघल जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद जो चीनी है वो सारी पिघल गई है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको और गर्म करेंगे ताकि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। तो चीनी मेल्ट होने के बाद करीब मैंने 1 मिनट तक इसको और गर्म किया था। तो ये देखिए इसके अंदर एक उबाल आ गया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने सारे रसगुल्ले तैयार करके रखे थे उसमें से धीरे धीरे हम इसके अंदर बहुत ही केयरफुली रसगुल्ले डालते जाएंगे। तो एक बार सारे रसगुल्ले डाल लेने के बाद इसको तेज़ आंच करेंगे और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे बिना ढक्कन लगाए। तो अभी 2 मिनट हो गए हैं और रसगुल्ले की साइज़ आप देखो, ये थोड़े से और बड़े हो गए हैं। तो 2 मिनट पकाने के बाद इसके ऊपर अब हम एक ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाने के बाद तेज़ आंच पे हम इसको 13 से 14 मिनट के लिए पकाएंगे। मतलब आपने टोटल 15 मिनट पकाने हैं, 2 मिनट ढक्कन लगाने से पहले और 13 से 14 मिनट ढक्कन लगाने के बाद। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो इसका ढक्कन खोल के हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप रसगुल्ले की साइज़ देखो, बहुत ही फूल गए हैं ये। तो 5 मिनट के बाद आपने चाशनी को टेस्ट करना है कि वो गाढ़ी हुई है कि नहीं। तो अगर आपको लगे कि जो चाशनी वो हल्की सी गाढ़ी हो रही है तो क्या करें, इसके अंदर एक कड़छी भर के नॉर्मल पानी डाल देना है ताकि जो चाशनी है वो और गाढ़ी ना हो। और फिर वापस से ढक्कन को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो और दूसरी 5 मिनट मतलब टोटल 10 मिनट के बाद वापस से इसका ढक्कन खोल के आपने एक कड़छी भर के नॉर्मल पानी डाल देना है और फिर वापस से इसका ढक्कन लगा देंगे और फिर पकाएंगे। तो जब भी आप इस तरीके से रसगुल्लों को पकाएं तो बीच बीच में 2 से 3 बार आपने एक एक कड़छी भर के नॉर्मल पानी ऐड कर देना है।
इसकी वजह से जो चाशनी है वो और गाढ़ी नहीं होगी और आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरीके से रसगुल्लों को पकते पकते टोटल 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन रसगुल्लों को इसी चाशनी में ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद ये जो रसगुल्ले हैं इसमें से एक एक रसगुल्लों को इस तरीके से कड़छी में हम नितार लेंगे, पूरी चाशनी हटा देंगे और इस रसगुल्ले को डालेंगे हमने जो पहले चाशनी बनाई थी, जो रूम टेम्परेचर पे रखने के लिए रख दी थी, उस चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम सारे रसगुल्लों को उस चाशनी में से ये वाली चाशनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये वाली चाशनी में सारे रसगुल्लों को हम ऐसे ही मिनिमम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो रसगुल्ले हैं वो चाशनी को अच्छे से पी लें, अच्छे से सोक कर लें और वो बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाएं। तो इन रसगुल्लों को एंजॉय करने के लिए आपको मिनिमम 1 घंटे का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो देखा कितना आसान है घर पे रसगुल्ले बनाना। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और वो सारी छोटी छोटी टिप्स मैंने इस पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ पॉसिबल है पूरी शेयर की है। तो वीडियो को पूरा देखें, समझें और फिर जब आप बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इस दिवाली पे या तो कोई भी त्यौहार पे बाहर से मिलावट वाली मिठाई या महंगी मिठाई खरीदने से तो बहुत ही अच्छा है कि आप इसे घर पे बनाएं। तो इसे अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, बहुत अच्छी लगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी दिवाली स्पेशल नई रेसिपी के साथ।